25 दिसंबर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह के प्रतिनिधि देवा आयुष सिंह शेखावत ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी का आयोजन संपूर्ण जयपुर ग्रामीण परिवार द्वारा संयुक्त रूप से शाहपुरा बाग में मिलकर मनाया जाएगा। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित होटल हाईवे प्रिंस में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए देवा आयुष सिंह शेखावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोह पुरुष के रूप में आप देख लें, प्रेरणा स्रोत के रूप में आप देख लें, जिन्होंने इस पार्टी को एक इतने बड़े वटवृक्ष के रूप में स्थापित करने में अपना अहम योगदान दिया। हम सबके नेता, हम सबके आदर्श स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती का आयोजन शाहपुरा में संपूर्ण जयपुर ग्रामीण परिवार मिलकर हनुमान निवास पैलेस में आगामी 25 तारीख को करने जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आपको भी आमंत्रित करने हेतु और इस चर्चा को आपके समक्ष रखने हेतु सभी हमारे जो जयपुर ग्रामीण के सम्मानीय नागरिकगण हैं, सम्मानीय कार्यकर्तागण हैं, पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, वो सब मिलकर संयुक्त रूप से अपने उस नेता को याद करने का कार्य करेंगे और उनके जिस प्रकार की जो उनकी शैली थी, जिस प्रकार की उनकी कार्य करने की जो क्षमता थी, उन्होंने एक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत से आयाम स्थापित करे। आज हम जिस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करते हैं, आज अगर वो कहीं ना कहीं धरातल पर चरितार्थ हो पा रही है तो उसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के रूप से जिसको आज हम जिस NH8 पर आप सब काबिज हैं, आज उसकी और पूरा जो हमारा जो भौगोलिक परिदृश्य है उसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने में भी और यहाँ की पूरी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने में जिनका अभूतपूर्व योगदान दिया, ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर होने वाले वार्षिक आयोजन में जो प्रतिवर्ष जिस वर्ष उनका 2018 में जब स्वर्गवास हुआ, उनके स्वर्गवास के उपरांत से 2018 दिसंबर से हर वर्ष शाहपुरा में इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। सभी कार्यकर्ता मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में हमने आज आपको याद किया है कि उस कार्यक्रम में आप भी सब पधारें और अपना पूरा सहयोग और समर्थन उस कार्यक्रम को प्रदान कर पाएं। सम्मानीय जो नागरिकगण हैं, जो हमारे यहाँ के जयपुर ग्रामीण परिवार के सदस्यगण हैं, वो भी सब वहाँ उपस्थित रहेंगे। हमारे आदरणीय अटल बिहारी जी की स्मृति में जो जो व्यक्ति अपना व्याख्यान करना चाहेंगे, अपना वक्तव्य रखना चाहेंगे, वो वहाँ उस वक्तव्य की प्रस्तुति करेंगे। और उसी के साथ साथ जो पिछले 6 महीने के अंदर केंद्र की सरकार द्वारा जो हमारे यहाँ के जनमत को समर्पित करने हेतु जो कार्य किए गए हैं और राजस्थान की सरकार हेतु पिछले 1 साल के जो कार्यकाल में जो भी जिस प्रकार की नए आयाम या विकास के स्थापित करे गए, उन पर भी एक विस्तृत चर्चा भी होगी और उन पर भी प्रकाश डाला जाएगा। देवायुष जी, प्रदेश और देश दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जैसा कि जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं यहाँ, ऐसी कौन सी खास बात रही अटल जी की जिसे आज वर्तमान में पार्टी कभी भी भुला नहीं सकती और उसके बिना पार्टी अधूरी है? देखिए, जब हम अटल जी की चर्चा करते हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति थे, उनके व्यक्तित्व की सराहना सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि विपक्ष भी पूर्ण रूप से करता आया है। और आज भी जो उनके जीवन के आदर्श थे, सभी को साथ लेकर चलने की जो उनकी भावना थी और जिस प्रकार राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर वो सदैव चले हैं, उन्होंने कभी भी सत्ता या विपक्ष नहीं किया, एक व्यक्ति का पक्षपात नहीं लिया। तो वो अपने आप में वर्तमान में भी जो हम जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं भारतीय जनता पार्टी के भी और जो हमारे सम्मानीय नागरिकगण भी हैं देश के, उनके लिए भी अपने आप में एक प्रेरणा के रूप में माने जाते हैं। वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और मैं कहूँ कि आज आप प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं, वो एक पत्रकार भी थे, एक राइटर भी थे। बहुत बड़ी बात थी, हम सब लोग भी उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो प्रेस वार्ता के दौरान आप उनकी पत्रकारिता को कैसे चिन्हित करेंगे? देखिए, वे सिर्फ एक पत्रकार ही नहीं, अपने आप में एक कवि भी थे और एक जब भी वो अपना वक्तव्य रखते थे तो पूर्ण रूप से अध्ययन करके उस बारे में, उस विषय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसे सबके सामने रखते थे, जो अपने आप में एक पत्रकार की सबसे बड़ी विशेषता है। आज आपके समक्ष भी अगर कहीं कोई बात लाई जाती है तो पहले आप उसकी जांच पड़ताल करते हैं, पहले आप अपने स्तर पर उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके बाद में लोगों के समक्ष उसे आप प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि लोकतंत्र की जो वास्तविक भूमिका है उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और इसी योगदान को ध्यान में रखते हुए परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी अपने कार्यकाल के समय, जो एक लंबा उनका कार्यकाल रहा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रहे, उसके बाद से लगाकर भारत के प्रधानमंत्री रहे 3 बार,
अपने आप उनका जो उनकी कार्यशैली थी या जो उनके कार्य करने की जो जिसे कहते हैं कि उनका एक क्षमता जो थी या उनके कार्य करने का जो मार्ग था, उस पर मैं मानता हूं कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लेकिन हमारे देश का प्रत्येक नागरिक भी कहीं ना कहीं अपने आप को उनसे जोड़कर देखता है। और उसी के साथ साथ अगर आप एक अल्प आयु का कोई छात्र होगा जो जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनके जो विकास के जो आयाम स्थापित करे गए, आज देश में हम जहां पर भी जाते हैं, मैं स्वयं इस प्रकार का जो मैं कई जगह मुझे जाने का सौभाग्य मिलता है, कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से, कहीं निजी या पारिवारिक दृष्टिकोण से, अलग अलग छोरों पर जाकर भी हम जब देखते हैं तो सुगम मार्ग से जोड़ने का अगर कहीं आमजन को किसी ने कार्य किया तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। उनकी एक दूसरी योजना भी थी जो उनके मन में थी, अगर उनको अवसर मिलता तो वो नहरों को जिस प्रकार जोड़ने का, नदियों को जोड़ने की जो उनकी व्यवस्था थी, जिस पर आज वर्तमान में उनके जिसे कहते हैं कि उत्तराधिकारी के रूप में परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उसी मार्ग पर चलकर हमारे यहाँ की जनमानस को उन सुविधाओं से लाभान्वित करवाने हेतु पूर्ण रूप से प्रयासरत है।